राधे राधे आप सभी को। देखिए, संध्या पूजन हमने अपना किया है और अब हम अपने भगवान को भोग प्रसाद इत्यादि कराने के बाद हम उनकी आरती और स्तुति कर रहे हैं। भगवान को हमारे भाव चाहिए। हम अपनी पूजा में समय की भी प्रधानता देते हैं। अगर आप एक समय सुनिश्चित कर लें कि पूजा हमें सूर्यास्त के 1.5 घंटे के अंदर करनी है तो वो सबसे अच्छी रहती है। उस पूजा का हमको बहुत अधिक लाभ मिलता है और उस बेला में हम अगर भगवान की स्तुति और पूजन करते हैं तो हमारे पूरे घर का वातावरण शुद्ध सा प्रतीत होता है। हम धूप दीप जला सकते हैं। उस समय हम प्रभु की आरती मंगल करते हैं, मंगल गान करते हैं, तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छी आती है और हम आरती का आचमन करके भगवान को भी आरती दिखाते हैं। आप अपने पूरे घर में इस आरती को घुमा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कपूर इत्यादि डालकर, लौंग कपूर डालकर अगर हम आरती को घर में पूरे घर में घुमाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बहुत अच्छी रहती है और हमको खुद भी आत्मिक शांति का अनुभव होता है। और पूजा करने के बाद हम अपने भगवान को प्रणाम करते हैं, पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। प्रभु से अपने किसी भी गलतियों के लिए जो भी जाने अनजाने हुई हों भगवान उसके लिए हमें क्षमा करें, ऐसे भावों के साथ उनको प्रणाम करते हैं। देखिए, जब हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो पूरे घर का माहौल बहुत सात्विक हो जाता है और उस माहौल में हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे घर के बड़े होते हैं, सभी में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सभी को अच्छा लगता है। ईश्वर हमारे बड़े करुणामयी हैं। उनकी करुणा है, उनकी कृपा है हमारे जीवन पर। इन्हीं भावों के साथ हम अपने प्रभु का गुणगान करते हैं। आप संध्या समय में आरती पूजन के बाद में चाहें तो प्रभु की स्तुति करने के बाद भजन इत्यादि भी गा सकते हैं या आप भागवत का रहस्य पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप केवल राधा नाम का चिंतन भी कर सकते हैं। इससे भी हमारे नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। घर में पूजा पाठ करने से, प्रभु की स्तुति करने से, ठाकुर जी को विराजमान कराने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। हमारे ठाकुर जी की प्रसन्नता देख सकते हैं आप, वो हम पर कितना प्रसन्न हैं। ये सब उन्हीं की कृपा और दया है कि हम आपके समक्ष अपनी पूजा को साझा कर पा रहे हैं। मेरे ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। और ये संध्या पूजन के बाद हम अपने ठाकुर जी को जब रात्रि शयन कराने जाते हैं तो हम उनकी आज्ञा लेकर उनकी बांसुरी को अलग उठाकर रखते हैं। फिर ठाकुर जी की मुकुट को हटाते हैं, फिर वैजंती माला, इस तरह से हम उनके वस्त्र आभूषण इत्यादि सब कुछ हम बदल कर दूसरे मुलायम कपड़े हम उनको पहनाते हैं अपने ठाकुर जी को। और ये हमारे ठाकुर जी को क्योंकि श्रृंगार करना बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए हम प्रतिदिन उनको अलग अलग तरह का श्रृंगार करते हैं। देखिए, ये आपके भाव हैं जो ईश्वर ने आपको व्यवस्था दी हुई है। आप उन्हीं के अनुसार उनकी अच्छी व्यवस्था से, अपने अच्छे मन से उनकी सेवा करें। अगर आप रोज़ नए वस्त्र नहीं पहना सकते तो आप ऐसे वस्त्रों का चयन करें जिनको आप आसानी से धो सकते हैं और उसके बाद में आप ठाकुर जी को उनको धारण कराइए। ये हमने घर में ही वस्त्र बनाए अपने प्रभु के लिए, तो हम इनको आसानी से धुल सकते हैं। और आप वस्त्रों के चयन में इस विशेष बात का ध्यान रखें कि बहुत मुलायम होने चाहिए। अगर भारी हैं वस्त्र उनके काफ़ी आप एम्ब्रॉयडरी वाले लेते हैं तो उसमें भी उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और रात्रि के समय हम अपने ठाकुर जी को कभी कभी ऐसी पोशाक भी पहनाते हैं। देखिए, हमारे प्रभु अभी सोना नहीं चाहते, इसलिए अभी उन्होंने इस तरह से श्रृंगार किया है। और ये हमारे ठाकुर जी की कृपा और करुणा है कि वो हमको अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और देखिए, मन को आप अपने अगर प्रभु में लगाइए तो वहाँ से आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिलता जाता है। दुनिया में बहुत कुछ आप नहीं कर सकते, पर जो आप कर सकते हैं वो अपने प्रभु से प्रेम तो अवश्य कर सकते हैं। वो लीलाधारी हैं, हर समय आपके साथ लीला करते हैं, आपके जीवन को सुगम बनाते हैं। और करुणामयी मेरे भगवान सब पर करुणा करते हैं। जब हम अपने प्रभु के सानिध्य में होते हैं तो आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। राधा नाम का जप कर सुनाइए अपने लाला को। देखिए, उनके चेहरे पे कितने सुंदर भाव आते हैं जब कभी हम अपने कान्हा जी को
राधा जी का नाम जप के सुनाते हैं तो हमारे लाला बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अब हमारे भगवान जब से हमारे घर में विराजित हुए हैं, हमारा जीवन बहुत सुंदर होता जा रहा है। ये सब हमारे प्रभु की कृपा है। जब आप घर में प्रभु की स्थापना करें, उनको विराजमान कराएं, उनको अपने घर का मालिक मानें, तो घर के सभी सदस्यों के भाव बदल जाते हैं। सबको प्रभु से स्नेह हो जाता है। छोटे बच्चे भी भगवान को अपना प्रिय मानने लगते हैं। और इस तरह से हमारे बच्चों में जो पूजा पाठ के संस्कार हैं वो बचपन से ही आने लगते हैं। जब बच्चे देखते हैं कि घर में किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा हो रही है, तो वो भी उसको देखकर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आपको अलग से अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कुछ सिखाना नहीं पड़ता और उनके भाव स्वतः ही परमात्मा की तरफ खिंचते चले जाते हैं। और आप सुनिश्चित हो जाएं कि आपके बच्चे सही दिशा में हैं। जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, ईश्वर उनका विशेष ध्यान रखते हैं। और जब ठाकुर जी हैं सबका ध्यान रखने के लिए, तो क्या बात है। बाकी बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय, मेरे नारायण की जय।